आज मैं हास रस की एक कहानी सुना रहे आप लोगों को। मेरे प्रिय दर्शकों, आप लोगों को पसंद आए तो हमारे सास बहू चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो एक घर में पति पत्नी रहते थे। हमारे हिंदुस्तानी बहनों को सिखाया जाता है कि पति के सोने से पहले बाद में सो, पति के जागने से पहले उठ जाओ, पति सेवा करो, जो पति कहे उसका आज्ञा का पालन करो। यह सब धर्म सिखाया जाता है। सास ससुर की सेवा करो, भारतीय नारी को यह सब कर्तव्य सिखाया जाता है। पर आजकल का है ऐसा कि कुछ मौसम बिगड़ गया है, लोग सास ससुर से ही अपनी सेवा कराने चाहते हैं। आजकल की लड़कियां बड़े नाजुक उसमें पली हैं, उनका दोष नहीं है, वो मरे नाजुक ढंग से पली हैं और कुछ ऐसा कठिनाई देखी नहीं है, तो इसलिए कुछ कठिनाई सह नहीं पाती हैं। इसीलिए ससुराल में आते परिवार से बात विवाद हो जाता है, कहीं अलग हो जा रही हैं, कहीं मृत्यु के प्राप्त हो जा रही हैं, कहीं जला दी जा रही हैं, तो कहीं खुद जल जाती हैं। दूसरे की नीचा दिखाने की में खुद अपने ही नष्ट हो जाती हैं। आजकल यह सब बहुत कुछ बढ़ गया है। ऐसा कुछ नहीं है, हर परिवार अपनी बहू आती है तो बेटी के बराबर ही जानता है कि जैसी बेटी है वैसी बहू है। एक माँ बाप छोड़ के दूसरा माँ बाप पाती हैं, और यह समझना भी चाहिए, बहू को भी समझना चाहिए कि जैसे माँ बाप छूटे हैं वैसे सास ससुर भी हमारे माँ बाप हैं। और सास ससुर को भी समझना चाहिए कि अपने माँ बाप छोड़ के आई है तो यह हमारी बेटी है, तब तो घर चलता है, नहीं तो घर कहाँ चलता है। बहू रोज रोज लड़के का कान भरे, आज तुम्हारी माँ ने ये कही, आज तुम्हारे पिताजी ने ये कही। लड़का घर में आया, दुनिया की समस्या लेके बैठ गई, फिर वो लड़का चिढ़ जाए, घर बार छोड़ देता है, माँ बाप से नाता टूट जाता है। खुशी वो लोग भी नहीं रहते हैं, लड़का बहू भी खुशी नहीं रहते, अपना परिवार छोड़ के कोई खुशी नहीं रह पाएगा। खुशी माँ बाप भी नहीं हो पाते, अपने संतान से दूर हो जाते हैं। तो यह ऐसा होना न चाहिए, पर आजकल ये समस्या बहुत बढ़ गई है हमारे देश में। तो आज हम आपको सुना रहे हैं, एक पति घूमने गया है, कामकाज से जाता है और देर से लौटता है। पत्नी इंतजार करती बैठी है और वह थक जाती है, सोती है, लेटती है तो नींद नहीं पड़ती। हाय आ गए होंगे, दरवाज़ा खोलने में विलम्ब हो गया है। कहीं चूहा बिल्ली भी खुट से करते हैं तो वह दौड़ती है कि आ गए होंगे, गेट खोलो। पति आता नहीं, पति अपने बेने फिर के अब आज़ाद है, जब मन करे जहाँ बैठा, जहाँ घूमे, जब चाहे आएंगे नहीं आएंगे। ऐसे यार दोस्तों में पूरी रात गुजारता रहता है। जब याद आती है तो 2 बजे कहीं 4 बजे भोर ही ऐसे घर आता है। अब पत्नी जी सहते 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 कहाँ तक संस्कार सहे, माँ बाप का दिया हुआ, एक दिन अंत हो जाता है। सहन का भी, बर्दाश्त करने का भी सीमा होता है। वो क्रोध में आग बबूला हो रही थी और पहले से निर्णय कर रखी थी कि आज आएंगे तो आर पार की लड़ाई हो जाए, जो होना हो जाए, इस पार या उस पार, रोज रोज की झंझट जाए। तो क्रोध में भरी हुई थी ही, तब तक पतिदेव आ पहुँचते हैं और गेट खोलती है और जो कुछ मुंह से निकलता है खड़ी खोटी सुनाती है। एक दिन की हो तो बर्दाश्त करूं, रोज रोज मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, या तो बिल्कुल नहीं कर पाऊंगी। खाना ठंडा हो गया है, एकदम बर्फ हो गया है, अब रोज रोज के गरम करो, ये करो, पछाठ आज मैं गरम भी नहीं करूंगी, खाओ या न खाओ, रखा है वही खा लेना, ऐसे गुस्से से कहती हैं। तो उस दिन पति का मिजाज नर्म था। उसने सोचा चलो भाई आज बहुत ज़्यादा तापमान हो गया है इसमें, चलो हम खा ले। निकाला, खाना थाली में लगाया और ठंडे खाना गर्म नहीं करने लगा, खाने लगा चुपचाप। गलत तो था ही वह, पर वह पत्नी भी उस दिन इतना पारा चढ़ा हुआ था, उसे काहे सहन हो। और आ जाती है सामने, खा रहे हैं, कहें हाँ देखते रही हो खा रहे हैं,
खाओ खाओ, ऐसे रोज खाना पड़ेगा, मैं गरम नहीं करूँगा। उन्होंने कहे खात रहा हूँ मैंने देवी जी, तुमसे गरम करने की कहाँ कही। अब आज से जब आओगे तो ऐसा ही रोज खाना पड़ेगा। अब मैं कभी इंतजार नहीं करूँगी, कभी गरम नहीं करूँगी। और बोलती चली जा रही, बोलती चली जा रही। पति सोचता है कि भाई इस समय को बहुत गर्म हो गई है, इसके संग बोलना तो घर में विवाद और बढ़ जाएगा, मोहल्ला पड़ोस और टूट जाएगा घर में भरे। रात की विवाद करना ठीक नहीं है, चुप रह जाओ, हम ही सहन कर जाएं। पर वह पत्नी भी काहे माने, उस दिन चुप नहीं हुई, बोलती गई। तो पति ने दाल की कटोरी उठा के पत्नी के सिर पर रख दिया। तब वह तो और आग बबूला हो गई, चिढ़ गई कि दाल की कटोरी मेरे सिर पर क्यों रखे, कटोरी गिर जाए, मेरी साड़ी पूरी सन जाए, मेरा पूरा मुंह शरीर दाल से सन जाए। तो पति भी हंस के कहता है, अरे तुम तो गरम हो, दाल ठंडी है तो क्या हुई, पर तुम तो गरम हो, या दाल तुम्हारे गर्मी से गरम हो जाएगी। तो हंसी का माहौल हो जाता है, पर माहौल शांत हो जाता है। इसमें पति पत्नी राजी बाजी हो जाते हैं, तो खाना खा लेते हैं। पत्नी भी ठंडी हो जाती है कि चलो भैया आज से अब गलती सुधार लो, तुम अपनी सुधारो हम अपनी सुधारें। तो ऐसा होता रहता है। उसी में आग में खड़ डाल दो तो और जल जाएगा। उसने दाल ठंडी रख दी, चलो मेरी पत्नी गरम है तो इसके सिर पर, इसके मिजाज के गरम से ही दाल गरम हो जाएगी, मैं खा लूँगा। तो ऐसा कहते हैं हाँस व्यंग के। और सुनाते हैं इसके आगे और का है। एक माता जी एक सन्यासी जी को निमंत्रण दिया था कि आज मेरे घर खाना खाने आना। महाराज जी खुश हुए, नहाए धोए, अपना गेरुआ वस्त्र रंगे, चंदन नंदन लगाए, चलो माता जी भोजन पर बुलाई हैं, भोजन के गए। माता जी यहाँ सवेरे से गंगा जल डाल के अपना पूरा घर धोई, चौक चंदन करी और सब चौकी सजाई, पटा सजाई, महाराज जी के बैठने के लिए 56 भोग बनाए और थाली सजाई, चांदी सोने की थाली में, चांदी के सोने के लोटा में जल। और महाराज जी आए, चंदन के खड़ाऊँ ले जाती हैं, पहनाती हैं, जल से महाराज जी का पैर धोती हैं और भोजन पर ले आती हैं। महाराज जी भोजन पर बैठ जाते हैं और 56 भोग की थाल परोस देती हैं। पापड़ तल के दूसरे थाल में रखी हैं, वो पीछे रख देती हैं और पापड़ परोसना भूल जाती हैं। महाराज जी भोजन करने बैठ गए हैं और माता जी पंखा डुला रही हैं। अब महाराज जी का बेर बेर ध्यान उसी पापड़ पे जाए कि पापड़ तो रखी है बुढ़िया, है दी नहीं, हाय पापड़ दी नहीं। अब 56 भोग तो परसा है महाराज जी की, उसकी चिंता नहीं है कि खा लें, जो चीज़ नहीं मिली है उसी की चिंता है, पापड़ दी नहीं। अब हर भर से घूमर के बातचीत उठावें, माता जी पंखा रहने दो, हाथ दर्द करनेगा, और कुछ भूल तो नहीं गई हो, का हो गया अपने देख आओ चूल्हे पर कुछ चढ़ा तो नहीं। माता जी नहीं नहीं भैया सब कुछ सब पूर्ण है। अब महाराज जी क्या करें, कहें तो अपनी इंसल्ट समझते हैं, न कहें तो बिना पापड़ के रह जाते हैं, उनकी भी उसी पर दृष्टि टिकी है। तो कहते हैं नहीं रहा जाता तो बोल बैठते, माता जी आज तो आप बड़ी भाग्यशाली हैं, आपकी बड़ी भाग थी कि हमें देख लिया तुमने, नहीं तो आज तो हमारा राम राम सत्य हो जाता। कहीं अरे भैया कैसे, कहाँ कहें मैं जब आपके यहाँ भोजन के लिए आ रहा था तो रास्ते में एक सांप इतना लंबा चौड़ा ऐसे बड़ा फुफकार रहा था, मुझे काटने लिया। कहीं भैया कितना लंबा, अरे कहाँ इतना लंबा जैसे पापड़ हो, पापड़ कितना लंबा था। कहो मैं बड़े मुश्किल से बच के आया कि आपका दर्शन हो गया, आपको हमारा दर्शन हो गया। माता जी आपका आशीर्वाद था कि आज बच गए, नहीं आज आप मेरा दर्शन न पाते। तो माता जी के याद आ गई, अरे पापड़ तो मैंने भूल ही गई, और लिया के पापड़ परोस देती हैं। कई बार ऐसे हो जाता है, व्यक्ति अपनी बात जब कहना ही है, ठान लिया है,
तो किसी न किसी रूप में कह देता है। जैसे महाराज जी कहे, यह बुरा भी नहीं लगा और उन्हें भी अपने भूल की याद हुई। महाराज को भी पापड़ मिल गया, बिना खाए नहीं रहे, नहीं उनकी जीभ 100 व्यंजन को छोड़ और उसी पापड़ पर ध्यान लगा रहा। तो ऐसी कहीं होती है, बात कही जाती है, प्रिय बात भी होती है, तो इस तरह से कहो किसी के बुरा नहीं लगे। अच्छी बात भी तो वैसे उजट जैसे कह दो तो वह बात बुरी लग जाती है और लड़ाई बढ़ जाती है। इसी के साथ यह कहानी समाप्त होती है। मेरे प्रिय दर्शकों, आप लोगों को पसंद आए यह हास्य व्यंग की कहानी तो मेरे सास बहू चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में मेरा कमेंट लिख के